आईएमए चुनाव में डॉक्टर डीपी राय अध्यक्ष और डॉक्टर रजनी त्रिपाठी बनी। सचिव डॉक्टर फरहान अहमद निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गए। आजमगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सत्र 2026 से 28 का द्विवार्षिक चुनाव हरिहरपुर स्थित आईएमए भवन में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नंदलाल यादव और चुनाव आयुक्त डॉक्टर अभिषेक सिंह की देखरेख में हुए इस चुनाव में भारी उत्साह देखा गया, जहां कुल 234 मतदाताओं में से 220 डॉक्टरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर डीपी राय ने 146 मत हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। वहीं उनके प्रतिद्वंदी डॉक्टर आनंद सिंह को महज 74 मतों से संतोष करना पड़ा। सचिव पद के लिए चुनाव में बेहद दिलचस्प मोड़ आया, जब दोनों प्रत्याशी डॉक्टर रजनी त्रिपाठी और डॉक्टर मोहम्मद खालिद 110 मतों के साथ बराबरी के बाद मुकाबला टाई हो गया। निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने बताया कि अंत में डॉक्टर खालिद की सहमति और कार्यकारिणी के निर्णायक फैसले के बाद सचिव पद पर डॉक्टर रजनी त्रिपाठी को विजयी घोषित किया गया। कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर फरहान अहमद पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा होते ही जश्न का माहौल छा गया। डॉक्टरों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को फूल मालाओं से लादकर बधाई दी। वरिष्ठ चिकित्सकों ने नई कार्यकारिणी के सफल और उज्जवल कार्यकाल की कामना की है। रिजल्ट में आपको विदित है कि इस बार डॉक्टर डीपी राय सर और डॉक्टर आनंद सर इस बार इलेक्शंस एज ए प्रेसिडेंट्स लड़े थे और डॉक्टर डीपी राय सर को विजयी घोषित किया गया था। सेक्रेटरी में आप लोग को विदित है कि डॉक्टर रजनी तिवारी और डॉक्टर खालिद सर लड़े थे। आईएमए के सभी सदस्यों ने जो मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पिछली बार या पिछले अपने कार्यकाल में भी खरा उतरने की कोशिश किया, लगता है उसमें मुझे सफलता मिली, तभी उन लोगों ने मुझे इस बार भी अध्यक्ष पद के लिए चुना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग इतना बढ़िया काम करें। हमारी डॉक्टर रजनी से जो हमारी संगठन के विस्तार के लिए और जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो अभी हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर रजनी ने आपको बता दिया। वो हम लोगों की सहमति से सब कार्यक्रम बने हैं, तो वो चीज़ें जो हैं बिल्कुल उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो हमारी प्राथमिकताओं में से है। उसके बाद जो भी और करना होगा हम लोग आपस में बात और अपने वरिष्ठ सदस्यों से जो भी हमारे और लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उन लोगों से समझ बूझ के हम लोग इस बार बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं। वो आप लोगों के सामने आएगा, उस समय बताएगा। चुना गया है, इसके तहत आप लोग की आपकी प्राथमिकता किस तरीके से? मैं सबसे पहले तो आईएमए के जितने मेंबर्स हैं उन सबका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन लोगों ने अच्छी यहाँ पे सारे के सारे जितने भी मैक्सिमम के मैक्सिमम डॉक्टर्स थे उन लोगों वो लोग आए, अपना समय दिया, वोट किया और एक अच्छा चुनाव रहा, जिसके बाद जो भी हम लोग चुने गए हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं और हम लोग आजमगढ़ में जितने भी डॉक्टर्स हैं मिलजुल कर एक अच्छी टीम बनाएंगे और आईएमए को पहले तो भवन जो है उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल सेवाएं हैं, जैसे हमारे ब्लड बैंक में कुछ कमी है उसको सुधारेंगे और आगे भी बहुत सर्विसेज है जो हम लोग अपने टीम से बात करके गठन करके अच्छी से अच्छी जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी तिवारी हूँ, जो कि स्पेशलाइजेशन वाइज स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मुझे 2026 से 2028 के आईएमए के लिए सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, जो कि इलेक्शन के द्वारा रिजल्ट घोषित हुआ है और इसके लिए मैं सबसे पहले तो आईएमए मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके साथ जो मेरा इस बार का 2 साल का जो विज़न है उसको हमें आईएमए का चेहरा बदलना है। आईएमए को एक शांत संस्था नहीं बनानी है। आईएमए में हमें कई सारी गतिविधियां लानी है जो कि हमारे डॉक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद हो, साथ में हम डॉक्टरों के लिए जो हमारे मरीज़ हैं, जो समाज है, उनसे भी हमें इस संस्था उनको भी हमारे इस संस्था से लाभ मिले। मैम, अगले 2 वर्षों में कार्यकाल के लिए आपकी प्रमुख योजनाएं क्या है? मेरी सबसे पहली योजना ये है कि हम आईएमए में एक लीगल सेल बनाएंगे जो कि 24/7 वर्क करेगी। उसमें अगर किसी भी अस्पताल में डॉक्टर के कोई भी ऐसी गतिविधि होती है, कोई मोर्टेलिटी होती है जिसमें अगर पेशेंट का क्राउड बहुत
कुछ अगर डॉक्टर को हानि या अस्पताल को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, IMA सेल विदिन 30 मिनट्स वहां पहुंच जाएगी, उसका लीगल मैटर देखेगी, मॉब को कंट्रोल करेगी, कोई भी फॉल्स न्यूज़ मीडिया में स्प्रेड होने पे काम करेगी। पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी। उसके साथ साथ दूसरी ये हमारी प्लानिंग में कि हम 5 गांव को गोद लेंगे जहाँ पे हमारा वीकली या 15 डेज़ पे कैंप होता रहेगा। वहाँ पे जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगे हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम उस 5 गांव में हम फ्री प्रोवाइड कर सके। तीसरी, हम IMA इंश्योरेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। चौथा, हम नए और जो भी एनर्जेटिक डॉक्टर्स है, यंग है, जो IMA में अभी नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ेंगे और उनके साथ यंग एनर्जीज़ को यूज़ करके बेहतर से बेहतर काम करेंगे। हम डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? डॉक्टरों की सुरक्षा आने वाले समय में, क्योंकि गूगल आ गया है, कुछ लोग पढ़े लिखे होकर उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे लॉ नहीं पता, मुझे शिक्षा के बारे में जो अदर सब्जेक्ट हैं, सोशल मैथ्स, उसमें उतना डिटेल नहीं पता। ठीक उसी प्रकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आम जनता से, आप हमारे विषय में, हमारे सब्जेक्ट में हम कौन सा ट्रीटमेंट कैसा करें, आप विश्वास करिए। हाँ, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसके थोड़े रिव्यूज़, उसकी डिग्री सही है कि नहीं, उसका काम कैसा है, इसके बारे में जाएं। अगर हम लोग 10 मरीज़ में से 8 बचाते हैं और 2 अगर उसमें ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें आप ये सोचिए कि हम तो चाहेंगे कि हमारा 10 का 10 सही हो, लेकिन अगर उसमें 2 ख़राब होता है तो उसमें आप पेशेंट की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका भी असर होता है। तो प्लीज़ निगेटिव व्यूज़ ना लाएँ। निःशुल्क चिकित्सा शिविरों को लेकर IMA की क्या योजना है? निःशुल्क चिकित्सा निःशुल्क मैंने कहा ना कि जैसे कि हम लोग 5 गांव गोद लेंगे, उसके अलावा फ्रिक्वेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी, गवर्नमेंट के द्वारा भी इतने सारे कैंप होते हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम कैंप हम लोग करा सकें, या फ्री बॉडी चेकअप हुआ, बेसिकली जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे कि BP हुआ, शुगर हुआ, या कैंसर का जो बेसिक स्क्रीनिंग चेकअप होता है, हम उसके लिए फ्री कैंप्स करें, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है ट्रीटमेंट से। मैम, एक आखिरी सवाल, जनता और चिकित्सक के बीच बढ़ते अविश्वास को लेकर के क्या IMA कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम मीटिंग्स करेंगे, उसमें हम मेंटरशिप प्रोग्राम डालेंगे जिसमें हम डॉक्टर्स को उसमें क्लासेस, क्योंकि हम आम जनता तक सबकी क्लास नहीं कर सकते, तो बेसिकली हमारी वो डॉक्टर्स की मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगी जिसमें हमें पेशेंट को कैसे विश्वास दिलाना है। लेकिन आपके इस न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मैं हर जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारा जजमेंट खाली एक मरीज़ पे मत करें। हमने जो 10, 12, 100 मरीज़ या उसके पहले जितने मरीज़ ठीक हुए, उनसे भी हमारा जजमेंट करें।